तो हे गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूरन जर्नी इंड्स के सीजन 2 एपिसोड 1 को और इसमें कहानी आगे का दिखाया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। तो अब बिना किसी देरी के हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होता है और हम देखते हैं कि तीनों गैंग बैलगाड़ी पे बैठ के शहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी फेरन बोलती है आज सच में काफी ज्यादा गर्मी है। तभी फिरेन बोलती है हमारे जेब खाली हो चुके हैं, हमें शहर में जाते ही हमें काम ढूंढना होगा। तभी स्टार्क बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे का सोच ली। तभी फिरेन बोलती है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक कदम चल रहे हैं तो हमें आगे के लिए भी सोचना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें ठीक ठाक काम मिल ही जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि वे लोग बैलगाड़ी से उतर जाते हैं और इसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि फिरेन मशरूम काट रही होती है। तभी वहाँ पे स्टार्क आकर बोलता है मैंने सिर्फ एक ही मछली पकड़ पाया। फिरेन बोलती है कोई बात नहीं, मैं इसे ब्रेकफास्ट में ऐड कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि फिरेन झाड़ियों में कुछ ढूंढ रही होती है। स्टार्क बोलता है मैं हैरान हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई। फिरेन बोलती है मुझे लगता है कि उसका ध्यान किसी ने खींच लिया और वो जल्दी जग गई। तभी हम देखते हैं कि फिरेन झाड़ियों में से क्रिस्टल निकालती है। फिरेन बोलती है मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होगा। स्टार्क बोलता है ये तो काफी प्यारा क्रिस्टल है। फिरेन उस क्रिस्टल को स्टार्क को दे देती है। तभी फिरेन नोटिस करती है कि उसका फायर मैजिक काम नहीं कर रहा। तभी फिरेन बताती है कि ये सब क्रिस्टल के वजह से हो रहा है, मतलब कि अगर क्रिस्टल 3 मीटर के दायरे में रहे तो वो मैजिक को नलिफाई कर देता है। तभी फिरेन स्टार्क को थोड़ा पीछे जाने के लिए बोलती है। जैसे ही स्टार्क पीछे जाता है फिरेन का मैजिक काम करना शुरू कर देता है। फिरेन बताती है कि इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और अगर हम इसे बेचे तो एक बहुत बड़ा मकान भी खरीद सकते हैं। तभी फिरेन बोलती है अगर ये मैजिक को नलिफाई करता है तो इसे साथ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके इसे कहीं फेंक दो। तभी फिरेन बोलती है मैं तुम्हें एक खास बात बताना भूल गई, अगर इसमें तुम अपना माना डालोगे तो ये काफी ज्यादा चमकेगा। फिरेन बोलती है हाँ अब इसे फेंक दो। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टल को वहीं पे छोड़ के वे तीनों निकल जाते हैं। स्टार्क बोलता है क्या हम नॉर्थ प्लेटो के पास है? फिरेन बोलती है नहीं, अभी हमें बहुत बड़ा जंगल और ज्वालामुखी के रास्ते से गुजरना है। स्टार्क बोलता है ज्वालामुखी ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फिरेन बताती है कि वो सदियों से कभी भी विस्फोट नहीं हुआ और वो गर्म पानी के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। तभी फिरेन बोलती है रुको जरा, मुझे लगता है कि ये जमीन खाली है। और भाई जैसे ही वो बोलती है ना तभी वे तीनों नीचे गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां डायरेक्ट स्टार्क के ऊपर गिरती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल जमीन के नीचे पूरी भरी पड़ी होती है। स्टार्क बोलता है अगर हम इन सबको साथ ले जाए तो क्या हम अमीर नहीं हो जाएंगे? फिरेन बोलती है ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम इसे काट भी नहीं सकते। तभी स्टार्क उस क्रिस्टल को काटने की कोशिश करता है लेकिन भाई उस क्रिस्टल पे थोड़ी सी भी खरोच भी नहीं आती। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों वहां से चलना शुरू कर देते हैं। तभी फिरेन बोलती है स्टार्क हम अभी तुम्हारे भरोसे हैं क्योंकि हम अभी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि भाई उस गुफा में किसी चीज का स्केलेटन होता है और भाई स्टार्क उससे काफी ज्यादा डर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे वे लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए कैंप लगाते हैं। स्टार्क बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी जगह पे कैंप करेंगे। तभी फिरेन बोलती है ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है और फेरेन ने बताया कि ये इलाका कोई बड़ा मॉन्स्टर का है। स्टार्क बोलता है अगर ऐसी बात है तो वो बिना चिंता के कैसे सोई हुई है? फेरेन बताती है कि फ्रेंड ऐसी जगह पे काफी ज्यादा मजे में रहती है और एक मैं हूँ जो मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। और भाई तभी अचानक से पानी में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। पर तभी वो मॉन्स्टर ने अपने टेल से फेरेन के ऊपर हमला कर देता है पर स्टार्क उसे वहाँ पे बचा लेता है। फेरेन बताती है कि ये एक एपेक्स ड्रैगन है और इसमें जहर कूट कूट के भरा हुआ है, अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम जल्दी मर जाओगे। स्टार्क बोलता है देखो हमें डराना बंद करो और हमें ये बताओ करना क्या है और तुम इतना चिंता के कैसे सोच सकती हो, क्या तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता? फेरेन बताती है कि क्योंकि मैंने अपना लाइफ तुम्हारे भरोसे छोड़ दी थी। स्टार्क बोलता है तुम्हें पता है जब हालात बिगड़ जाते हैं तो मैं भागने वाला इंसान हूँ और अभी भी मेरे शरीर का हर कतरा कतरा कह रहा है कि यहाँ से भाग जाओ। फेरेन बोलती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम साथ में भागते हैं। तभी फेरेन ना उस क्रिस्टल में अपना पूरा माना डाल देती है और वो क्रिस्टल काफी ज्यादा चमकने लगता है और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योजी हिमेल से बोलता है आखिर तुम अचानक से कैसे कह सकते हो कि तुमने अपना जान मुझे सौंप दी? तुम्हें पता है ना मैं वो इंसान हूँ जहाँ पे मैंने अपने गाँव वालों को भी छोड़ दिया। तभी हिमेल बोलता है अगर तुम्हें भागने का मन करे तो हम साथ में भागेंगे क्योंकि हम एक टीम है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रेंड ना इस पल को याद कर रही होती है और वहाँ पे स्टार्क उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि वे लोग उस गुफे से बाहर आ जाते हैं। फेरेन बोलती है वो काफी ज्यादा डरावना था। आगे फेरेन बोलती है तो अब हमें चलना चाहिए। स्टार्क बोलता है मैं अभी काफी ज्यादा थक गया हूँ और मैं चल नहीं पाऊंगा। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टार्क उन दोनों के लिए वहाँ पे खाना लेकर आता है पर तभी वो देखता है कि वे दोनों तो वहाँ पे है ही नहीं। तो उनके आने तक स्टार्क मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक तालाब के पास नहा रही होती है। फेरेन बोलती है अभी तुम ठंडे पानी से नहा लो, जब हम ज्वालामुखी के पास पहुंचेंगे तो तुम गर्म पानी से नहा लेना। और वहाँ पे फ्रेंड ना एक ब्रेसलेट को धो रही होती है। फेरेन बोलती है ये तुम्हें स्टार्क ने दिया था ना? फेरेन बोलती है तुमने जो क्लिप मुझे दिया था मैंने उसे धो के पूरा चमका दिया है। तभी फेरेन बोलती है तुम अपने सामानों की देखभाल करते हुए काफी ज्यादा खुश नजर आती हो क्योंकि अभी तुम काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हो। फ्रेंड बोलती है क्योंकि मुझे ये सब एक गिफ्ट के तौर पे मिला था क्योंकि यूथ के बीच में मैंने सब कुछ अपना खो दिया, यहाँ तक कि अपना घर भी। इसीलिए इन्हें देखकर मुझे अच्छा लगता है कि धीरे धीरे मेरे पास चीजें बढ़ रही हैं। पर तभी वहाँ पे स्टार्क आ जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टार्क उन दोनों से माफी मांग रहा होता है। स्टार्क बोलता है
मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों वहाँ पे नहा रहे हो। फेरन बोलती है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे लोग खाना खाकर फिर से अपने सफर पे निकल जाते हैं। अब बहुत देर चलने के बाद तभी अचानक से फ्रेन वहीं पे रुक जाती है। फ्रेन बताती है कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी स्टार्क बोलता है देखो वहाँ पर एक होटल है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वे तीनों आ जाते हैं और जैसे ही फेरन गेट खोल के अंदर आती है तभी अंदर से एक बंदा बोलता है ये तो फेरन है। आगे वीरबल बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। आगे स्टार्क उससे बोलता है मुझे लगता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। आगे वीरबल बताता है कि फिर से नॉर्थ साइड में मॉन्स्टर लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है और मैं वहाँ रॉयल कैपिटल के कुछ लोगों के साथ वहाँ जा रहा हूँ। आगे वीरबल बोलता है वैसे हमने जो पहले बात की थी क्या उसके बारे में कुछ सोचा। फेरन बोलती है कौन सी बात। वीरबल बताता है कि जो उत्तरी दिशा में युद्ध चल रही है वो काफी ज्यादा बुरी हालत में है, तो वहाँ पे थोड़ी सैनिक की कमी पड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम सब हमारी मदद करो। तभी स्टार्क बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है मैं दूसरे टीम का योद्धा हूँ। तभी वीरबल बोलता है मैं भी काफी ज्यादा जिद्दी इंसान हूँ और मैं उन मॉन्स्टर को हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी वीरबल फेरन से परमिशन मांगता है। तो अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि स्टार्क उनके टीम में जाके बैठा होता है। फेरन बोलती है मुझे लगता है कि वो हमारी टीम में काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और स्टार्क अकेले बालकनी में खड़ा होता है, पर तभी उसके पास फ्रेन आ जाती है। फ्रेन बोलती है क्या तुम इस डिसीजन से ठीक रहोगे। तभी स्टार्क बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस टीम में क्या कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो जब मैं तुमसे और फ्रेन से मिला था तो मैं अपने लिमिट पे पहुंच गया था। और फेरन बोलती है कि वो जबरदस्ती मुझे इस टीम में लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उस रात तुमने मुझे हौसला दिया और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ यात्रा पे निकलना चाहता था और तुम्हें ये बात याद भी नहीं होगा। और मैं इसी वजह से मैं किसी के भी टीम में नहीं जा रहा। तो अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीरबल बोलता है मैं तुम्हें अपने टीम में आने के लिए मना नहीं पाया और वैसे मुझे लगता है कि तुम तीनों की काफी रोमांचक यात्रा होगी और मुझे लगता है कि तुम लोग फोर्टेन सीमा पर जल्दी ही पहुंच जाओगे, तो वहाँ पे हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। वीरबल उन्हें बाय करके वहाँ से चला जाता है। फेरन बोलती है अब हमें भी चलना चाहिए और फिर से वे तीनों अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड इन हो जाता है।